मैम व्हाट इज दिस हवाला ट्रांजैक्शन, प्लीज इलैबोरेट, क्या होता है हवाला ट्रांजैक्शन? सुनो क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लो यश के पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, पता है 100 करोड़ रुपया सड़ पड़ा हुआ है इसके अलमारी में। बोला यार कैसे इसको खर्चा करें, इसको लीगल तो करना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, 100 करोड़ रुपया जो मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है ना INR, इसके अगेंस्ट हम एक काम करते हैं US डॉलर ले लेते हैं। और ये यहाँ पे नहीं लेंगे US डॉलर, एक काम करते हैं USA में एक बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। और कोई यहाँ पे हवाला एजेंट तो होता ही है ना, जो ये सब क्या करता है, पना देता है सब ट्रांजेक्शन को, समझ में आ रहा है? तो बोला कि एक हवाला एजेंट को पकड़ते हैं। हवाला एजेंट क्या करेगा, मेरे 100 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर देगा USA बैंक अकाउंट में डॉलर्स में। और फिर कल को जब मेरे को दरकार होगा तो हम वो US डॉलर कोई भी फॉल्स एक्सपोर्ट इनवॉइस रेज करके दिखा देंगे कि मेरा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आया है। समझ में आ रहा है? इस तरह से क्या होता है, ब्लैक मनी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाइट मनी। अलग अलग प्रोसेस होता है मनी लॉन्ड्रिंग में, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, प्लेसमेंट, समझ में आ रहा है? तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्या चीज का बताओ, मनी लॉन्ड्रिंग का, वेयर यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट योर ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। मैम ये ब्लैक मनी क्या होता है, जो काला दिखता है क्या? नहीं बाबा, ब्लैक मनी ऐसा पैसा होता है जिसके ऊपर आपने टैक्स पे नहीं किया, करप्शन का पैसा, चोरी का पैसा, घूसखोरी का पैसा। 100 करोड़ कैसे है यश के पास, घूस लेता था, सरकारी अफसर था, घूस ले लेकर सबका काम करवाता था। तो ऐसे करके इसके पास 10 साल में 100 करोड़ रुपया जमा हो गया, काला धन है, बैंक में तो डाल नहीं सकता, इंडिया का बैंक अकाउंट में जाएगा, लो 100 करोड़ रुपया एक्सचेंज जमा कर लो। पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो अब ये बोला हवाला ट्रांजैक्शन करेंगे। तो इंडिया में एक हवाला एजेंट को पकड़ा, यश इंडिया में क्या किया, एक हवाला एजेंट को पकड़ा और बोला मेरे को इसके अगेंस्ट ना तुम एक काम करो, मेरा फॉरेन कंट्री में एक बैंक अकाउंट खुलवा दो और US डॉलर दे दो मेरे को इसके अगेंस्ट। तो अब 100 करोड़, तो अब तुमको क्या लगता है हवाला एजेंट जो करंट रेट चल रहा है उसी में इसको देगा क्या? तो फिर फायदा क्या होगा हवाला एजेंट को? हवाला एजेंट तो उसको ज्यादा दाम में देगा ना। अब नॉर्मली एक US डॉलर इज इक्वल टू 82 रुपीज मान लो ट्रेड कर रहा है मार्केट में। तो अब इसका एजेंट क्या बोला कि भाई बहुत रिस्की काम है ये, तुमको मजाक लग रहा है क्या? हम तुमको एक काम करते हैं, 1 US डॉलर देंगे फॉर 90 रुपीज से। समझ में आ रहा है? मार्केट रेट से तो ज्यादा ही लेगा ना इससे, नहीं तो क्या फायदा होगा? फिर तो ऐसे ही सब हवाला करते ही रहेंगे, हवाला हवाला। क्लियर है? तो मेरे को अब कैलकुलेट करके बताओ कितना US डॉलर ट्रांसफर हुआ, 100 करोड़ बाई 90 करके बताओ कितना हो रहा है। 100 करोड़ बाई 90 करो, कैलकुलेटर मेरे पास यहाँ नहीं है, गायब हो गया है। तुम करके बताओ 100 करोड़ बाई 90, जल्दी बताओ। 100 करोड़ बाई 90 करके बताओ, वेरी क्विकली। 100 करोड़ बाई 90 करके बताओ कितना आ रहा है? 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना? अरे बोलो कितना आ रहा है? माय गॉड, 100 बाई 90 करो ना। अरे 1.11 ना? हाँ तो ठीक है, 1.11 करोड़ US डॉलर इतना मिलेगा ना मेरे को। तो मेरा जो फॉरेन है ना, फॉरेन यूएसए में मेरा बैंक अकाउंट खुलवा दिया जहां मेरे अकाउंट में इतना रुपया क्रेडिट कर दिया। क्लियर? अब ये कैसे करेगा? अब इसका भी ये जो हवाला एजेंट है ना, इसका एक भाई बैठा होगा कहां पे बताओ, USA में। जैसे यहाँ इंडिया में हवाला एजेंट है वैसे USA में भी तो हवाला एजेंट होंगे, समझ में आ रहा है? तो अब USA में जो हवाला एजेंट था, अब ये वाला जो हवाला एजेंट है, USA वाले हवाला एजेंट को क्या किया, फोन करके बोला कि भाई एक काम कर, जल्दी से मेरा एक कस्टमर है, उसके एक बैंक अकाउंट खुलवा उसके नाम में और उसके अकाउंट में 1.11 करोड़ US डॉलर सेटल कर दे, ट्रांसफर कर दे। समझ में आ रहा है? बोला ठीक है कर दिया। अब एक बात बताओ, ये जो USA में हवाला एजेंट है इसको कमीशन कैसे मिलेगा? बोला मेरा कमीशन, बोला फ्यूचर में जब ट्रांजैक्शन होगा ना हम लोग आपस में सेटल कर लेंगे। यानी इन लोग का जो ट्रांजैक्शन है ना, दे आर ऑनगोइंग, होते रहता है। अभी जैसे इंडिया का ब्लैक मनी USA में पार्क हुआ, वैसे USA का भी तो ब्लैक मनी इंडिया में पार्क होता होगा, समझ में आ रहा है? तो वैसे ही कल को जब कोई USA कस्टमर USA का हवाला एजेंट के पास आया तो USA का हवाला एजेंट सेम प्रोसेस क्या किया, इंडिया वाले हवाला एजेंट के संग रिपीट किया। और अब यहाँ पे कौन ट्रांसफर कर रहा है? इंडिया का हवाला एजेंट ट्रांसफर कर रहा है। तो बोला कि तुम ट्रांसफर कर दे, मेरा कोई US का क्लाइंट है, 1 करोड़ रुपया उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। बोला रुपया कहां से आएगा? भाई पुराना अकाउंट से सेटल कर लेना। समझ में आ रहा है? हम तुमसे पाते थे ना, वहां से क्या कर लेना, सेटल कर लेना। तो आपस में दोनों हवाला एजेंट क्या करे, एक दूसरे से सेटलमेंट करते रह रहे हैं ना। तो ये सब सेटलमेंट क्या अलाउड है? क्या तुमको लग रहा है लीगल है कि इलीगल है? इलीगल है। तो इसको बोलते हैं हवाला ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए अगर तुम ये सब कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग कर रहे हो, तो अलाउड है कि नॉट अलाउड है? नॉट अलाउड। नो पर्सन शैल बी अलाउड फॉर डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज फॉर द पर्पज ऑफ हवाला ट्रांजैक्शन।